हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में, क्योंकि भालू अपी का तो व्लॉग आई है, बट उसके साथ दोनों भाई भाभी का भी व्लॉग आ गया। एंड क्योंकि भाई का व्लॉग तो भाई नेक्स्ट लेवल ट्रेंड कर रहा है। आई डोंट नो कि भाई ऐसा कौन सा वो कोई यूनिक चीज़ दिखा रहा है जो 1 मिलियन फ़ौरन क्रॉस कर गया है। मतलब उसने जो डाला है व्लॉग्स, और जो उतने भी अभी ये जो कश्मीर सीरीज़ के व्लॉग्स हैं, आई फील मैनी पीपल आर वॉचिंग इट बिकॉज ऑफ रेहान। हो सकता है बिकॉज मेरा तो पर्सनली वही है कि भाई आई वांट टू सी हाउ रेहान इज़ बीन ट्रीटेड एंड एवरीथिंग। सो आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा हो सकता है। तो वो भी एक व्लॉग्स पे व्लॉग्स उनके आ रहे हैं। प्लस भालू अपी का एक व्लॉग आ गया। तो पहले तो मैंने उसका व्लॉग देखा, तो मैंने बोला कि उस पर तो रिव्यू करना बनता है। अब दीपिका का लास्ट वाला व्लॉग देखा था, उसके अंदर हमें पता चल गया कि ये लोग ऊपर गए थे भालू अपी से मिलने। बट उसमें भाई की शक्ल थोड़ी सी ऑफ थी, एंड मुझे लगता है कि वो क्लिप उनका डालने का इरादा नहीं होगा। दैट्स द रीज़न इट वाज एलिमिनेटेड और व्हाटएवर। एंड फिर बाद में जब बहुत सारी बात होने लगी, तो शायद फिर डाल दिया। अब द थिंग इज़ दैट कि जब ऐसे कुछ होता है तो भाई भाभी फिर भी उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। बट अगर इस जगह पे भालू अपी होती ना, तो वो तो कमी ना डालती, बिल्कुल भी नहीं। अब जो नया व्लॉग आया है उसके थंबनेल पे बात करते हैं, बट उससे पहले हाँ, एक तो मुझे ये था कि मैंने ये व्लॉग देखा भालू अपी का, एंड मुझे इतनी सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें इसमें नज़र आई। तो मैंने बोला कि लेट मी गो एंड चेक ऑन रेडिट कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स द टॉक। तो मैं रेडिट पे गई हूँ, और रेडिट पे तो बस सिर्फ जनाब और मैडम की पिक्चर्स और उनकी स्क्रीनशॉट्स और ये और वो, बस उनके बारे में ही बात हो रही है उनकी। तो आई वॉज़ वंडरिंग, आई वॉज़ लाइक कि भाई इतना हेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रेडिटर्स भी कभी मेन फोकस जनाब मैडम है, भालू अपी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब आई रियली डोंट नो कि ये मेरा पर्सनल व्यू है या जो भी है, बट मुझे एक्चुअली भालू अपी मैडम जनाब से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक, दे आर, बट भालू अपी इज़ अ लिटिल मोर। एंड आई थॉट कि रेडिट पे भालू अपी की ज़्यादा बात हो रही होगी कंपेयरिंग टू जनाब मैडम। बट अब क्या कर सकते हैं। आई मीन एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड दे ऑल आर फ्री टू स्पीक। अब आते हैं, मुझे जो पिछले वाले पॉडकास्ट में वो नेहा वाला जो चीज़ बोला था, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कॉमेंट किया है कि नेहा की शादी गुटके से नहीं, शायद जनाब से होने वाली थी। एंड बिकॉज जनाब ने मैडम से शादी कर ली, तो अब वो इस चीज़ का बदला निकाल रही है इनसे। तो भाई मुझे बड़ी हंसी आई थी, बिकॉज बहुत फनीली सब ने मुझे बताया, ऐसा बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये वरना गुटके की शक्ल देखकर वो तो उसने उल्टी कर देनी थी, हाउ इज शी गोना मैरी हिम एंड दिस एंड दैट। सो वाज रियली फनी। अब आते हैं हाँ, तो भालू अपी ने अभी व्लॉग डाला है। अब ऐसे तो वो मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट का कभी व्लॉग डालती है, 18 मिनट से ऊपर ही होते हैं उसके, 18 कभी 20 कभी 25 मिनट टाइप के भी होते हैं। इस दफ़ा सिर्फ 15 मिनट का व्लॉग था, और मुझे ऑनेस्टली जब मैंने देखा ना कि 15 मिनट का ही व्लॉग है, तो मैंने एक दफ़ा लिटरली नीचे चेक भी किया। मैंने बोला ये भालू अपी नहीं अपलोड किया ना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी बोगस बोगस वेबसाइट्स बोल रही हूँ, बोगस क्या बोलेंगे, क्या उसको बोल सकते हैं, कॉपी कॉपी चैनल्स है, जिसके अंदर ऐसा भी लिखा होता है सबा इब्राहिम, एंड उसके बाजू में ना लिखा होता है 0.5 मिलियन या 0.5K, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा ये भालू अपी ने अपलोड किया, बट एक्चुअली दैट्स पार्ट ऑफ देयर नेम ऑफ दैट चैनल। तो वो मुझे लगा वैसा तो नहीं है, बट दैट वाज नॉट, इट वाज भालू अपीज़ चैनल, एंड इट वाज 15 मिनट्स का व्लॉग, जहाँ पे पहले थंबनेल था बड़े बड़े में, जहाँ पर अम्मी जो है पापा को खिला रही है कुछ तो, एंड ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, बिकॉज वाकई में वैसा देखकर लग रहा था कि जैसे कि अम्मी का बर्थडे हो या पापा का, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो भाई ऑनेस्टली वैसे ही लगा। बट भालू अपी के बिकॉज उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था, एंड से नीचे टाइटल लिखा था कि गेस करो कौन आने वाला है, ये वो फलाना, जो उसके फजूल होते हैं सारे, वो सब लिखे हुए थे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, क्या कोई सेलिब्रेशन चल रही होगी। वही होता है, इसके व्लॉग्स में आजकल यही हो रहा है कि भाई आप सोचते कुछ और वो ऑन करते हो व्लॉग, बट जब तक एंड होने लगता है ना व्लॉग, कुछ और ही निकल रहा होता है। अब यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट होता है अम्मी के घर से। अम्मी के घर, भाई अम्मी का घर तो भाई अब नीचे डेरा डाल दिया है इसने।
अब कहती है, पहले तो कहती है हाँ हम अम्मी के घर पे है, आज अम्मी का रोज़ा है, अब हम नीचे ही थे। फिर रिज़ा के ऊपर व्लॉग मतलब कैमरा करके कहती है ऐसे कौन सोता है। तब ये मुझे समझ में नहीं आया व्हाई डिड शी इवन डू दैट, एंड आई वाज लाइक इट वाज सो वेग एंड इट वाज सो इमीडिएट इन द मतलब अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में शी जस्ट पुट द वीडियो ऑन हर एंड कैसे कौन सोता है, मतलब तो फिर और कैसे सोना चाहिए। तो मैं बोलूँगी भालो अभी आप एक काम करो, आप ना अपना वो जो स्टैंड वैंड है ना जो उसके ऊपर से रील बनाती है सब करती है, वो लगाए जब वो सो रही हो, और फिर उसको रिकॉर्ड करे और हमें दिखाए कि सोते कैसे एग्जैक्टली हमें भी तो पता चले ना कि तो कैसे सोती है। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ पुटिंग द कैमरा ऑन हर एंड से कि ऐसे कौन सोता है। इट वाज सो फकिंग आई वाज लाइक व्हाट द हेल। फिर उसके बाद उसने दोबारा से उसको सोते हुए दिखाया, वो आगे आएगा और फिर बाहर ले जाती है। अब तो सारी सी बात है, एक एक चीज़ तो उसको करना बाकी है कि जितने भी लोग घर में हों उनके सब के ऊपर कैमरा डालो मुंह पे और बोलो तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, या तुम क्या कर रहे हो, वट। तो अम्मी के पास जाती है बाहर, आप क्या कर रही हैं। तो अम्मी बाहर जो है बैठकर कारपेट के ऊपर विदाउट कुछ भी बिछाए हुए सीधा डायरेक्ट कारपेट के ऊपर वाटरमेलन और मेलन मस्क मेलन रखा हुआ है, वाटरमेलन काट रही है, मतलब कुछ भी नीचे न्यूज़पेपर या प्लास्टिक कुछ भी नहीं बिछा हुआ है, और वो कारपेट पे बैठी हुई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कारपेट वहीं से आया है जहाँ से ऊपर जनाब लोग के घर पे आया था, शायद वहाँ से उन्होंने यहाँ के नीचे के लिए भी कारपेट मंगाया था। बट वी हैव नो आइडिया कि ये कारपेट कहाँ से आया या एक्सपेंसिव है या जो भी है। बट इवन इफ इट्स नॉट एक्सपेंसिव, एक ढंग होता है मुझे लगता है चीज़ें करने का। एंड इफ़ if elder people don't do it, it's you cannot expect the younger people of your house to do it, and that's what happened. फिर जाहिर बात है नेक्स्ट टर्न किसका है, बेटी खाला का। एक्चुअली स्टार्ट उस रिज़ा से करना चाहिए था, बट रिज़ा सो रही थी तो उसी ने रिज़ा के वजह बोल दिया कि ऐसे क्यों सो रही हो। फिर अम्मी के पास गई, फिर बेटी खाला के पास गई। एंड इनफैक्ट जब वो बोल रही थी ना, जब वो स्टार्ट कर रही थी व्लॉग का, वो एग्जैक्टली वही रूम में स्टार्ट कर रही थी जहाँ पर रिज़ा सोई थी। एंड वहाँ पर मतलब इतनी डिस्टर्बेंस एंड शोर, जब कोई सो रहा है वो रूम में तो तुम्हें उस रूम में जाने की ज़रूरत क्या है, तुम बाहर के, तुम्हारे पे और कहीं आईना नहीं है, वही रूम में ही आईना है। इट वॉज सो इरिटेटिंग आई स्वेयर। अब जाती हूँ बेटी खाला के पास, बेटी खाला क्या करी है, गुलगुले तल रही है। बिकॉज इनको मतलब बोलते हैं ना कि वो जो महीना भर इन्होंने एक ही चीज़ खाया है, मतलब दैट सेम एग्जैक्ट प्लेट जो उसने आज दिखाया है, पापड़, वो फ्रूट्स, गुलगुले, यही खाया है। बट इनको 15 दिन में फिर उस चीज़ की याद आ गई एंड दे आर लाइक चलो अभी हम ये दोबारा से खाते हैं। तो बेटी खाला को गुलगुले तलने लगा दिया। फिर कहती है कि हाँ बट तुम्हें तो खाना अलाउड नहीं है ना करके। तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है ये वो। तो फिर कहती है हम नहीं खाएंगे वगैरह वगैरह व्हाटएवर। फिर उसके बाद कहती है कि रिज़ा कहाँ है। तो कहती है रिज़ा सो रही है। तो वो कहती है उठा लो। अब रिज़ा के पास वो जब थोड़ा सा और नज़दीक में कैमरा लेके जाती है तो ऐसा लगता है कि रिज़ा भाई गर्मी में सो रही है। इट्स लाइक AC वेसी ऑन नहीं होगा उस रूम का, और वो बेचारी गद्दे पे गर्मी में सो रही है। भाई साहब उसको देखकर वाकई में कभी कभी ना बहुत बुरा भी लगता है। अब आ गई हैं अपने सारे फ्राइड आइटम्स लेकर, पापड़ ये वो वगैरह। एंड फॉर अ चेंज, बिकॉज पॉडकास्टर्स ने ये जब लास्ट टाइम शिमला गए थे मैडम जनाब, और तब रेनू आंटी बिल्कुल गायब हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि रेनू आंटी है ही नहीं, उस बिल्डिंग की में रहती ही नहीं है। तो इस दफ़ा इन्होंने रेनू आंटी को भी सामने से इनवाइट कर लिया कि ये लो तुम भी आ जाओ, तुम भी खा लो हमारा फ्राइड फूड। तो रेनू आंटी भी बैठ कर हाँ बहुत सॉफ्ट है बहुत अच्छा ही करिए शी स्टार्टेड डूइंग दैट। बट ठीक है, अभी फॉर अ चेंज दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज सपोज टू बी डन, सो दे डिड इट। बिकॉज ऑब्वियसली जब लोग बोल रहे हैं तो वो तो उनको अपना बोलते हैं ना, उसको सीधा करना ही पड़ता है। अब आती है ऊपर और कहती है मियाओ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे खुद कैटू बन गई है, कैटू बाजी हमारी। तो कैटू बाजी ने मियाओ किया तो गुटका कहता है कि कि गुटके को तो कहते कि आप डरे नहीं। तो वो कहता है कि बिल्ली से कौन डरता है भाई, तो बिल्ली से डरे या ना डरे, भालू से ज़रूर डरेगा। एनी हाउ फिर आते हैं कि हाँ फिर उसके बाद ये होता है कि जो है क्या होता है उसके बाद, हाँ तो उसके बाद ये होता है कि ऊपर आने वाले हैं सारे लोग ये करने के लिए,
डिनर करने के लिए। तो वो कहती है कि अभी सारे लोग ऊपर आने वाले हैं एंड हम ये जो है डिशेस बनाने हैं खाने के, और आजकल उनके पास कोई मेड है, मतलब कोई कुक टाइप, तो वो बना देगी। फिर रज़ा के कंप्यूटर क्लासेस के ऊपर स्टार्ट होता है। अब इट्स रियली बिकॉज जब उसने क्लासेस की बात की थी ना, आई वाज थिंकिंग कि शायद ये कोई अच्छी कुछ तो क्रिएटिव क्लास होगी जिस पे ये जाएगी। व्हेन शी सेड कंप्यूटर क्लास, आई वाज लाइक व्हाट। एंड देन शी इज़ लाइक कि अभी बेसिक्स में हम उसको टाइपिंग कराना सिखाएंगे। लाइक सीरियसली, मतलब इनके स्कूल में कोई कंप्यूटर क्लास नहीं होती मेरे ख्याल में। तो कम से कम स्कूल में ये जो बेसिक्स होता है कंप्यूटर का, एटलीस्ट जो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है वो, एक्सेल, वर्ड, और ये टाइपिंग शाइपिंग या जो भी ये बेसिक्स, इंटरनेट भी मतलब हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ मेरे ज़माने में एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल, that was like how many years back, like 10-15 years back. तभी वो like they used to teach us Microsoft Excel, Word, internet, surfing and all. Obviously तब क्योंकि इंटरनेट था तभी we didn't have smartphones. तो अभी तो I'm assuming कि शायद it would be even more advanced. अब तो बहुत कुछ सिखाते होंगे स्कूल में। तो इनकी स्कूल में कुछ सिखाया नहीं, कोई कंप्यूटर क्लास या होती है ना स्कूल्स में नॉर्मली। आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या कुछ चेंज हो गया है। इफ़ आई एम अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स, तो आप लोग मुझे बताना, बिकॉज मेरे बच्चे अब इतने भी बड़े नहीं हैं कि भाई उनको ऑब्वियसली कंप्यूटर क्लास नहीं होगी, बिकॉज अभी भी कंप्यूटर क्लास है। अरे मेरी बच्ची को तो थी कंप्यूटर क्लास, राइट, व्हेन शी वाज इन प्री स्कूल उसको कंप्यूटर क्लास थी। कैन यू इमेजिन? तो यस, ऑफ कोर्स शी हैड कंप्यूटर क्लास, हाउ कैन आई फॉरगेट। तो भाई अगर उसको कंप्यूटर क्लास हो सकती है, बट ऑब्वियसली दे यूज्ड टू जस्ट मेक हर डू दोज वर्कशीट्स बेसिकली, बट ऑन द कंप्यूटर, सो दे यूज्ड टू डू मैचिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई मीन जब प्री स्कूल के बच्चे आर दीज डेज डूइंग कंप्यूटर्स, देन व्हाट द हेल, आई मीन हाउ कम शी डजंट नो कंप्यूटर्स। आई वाज एक्चुअली शॉक। आई वाज लाइक कि बेसिक टाइपिंग वगैरह सिखाएंगे, और आई वाज लाइक क्या बोल रही है। तो समझ में आता है कि कोई कोडिंग सीख रही हो, AI सीख रही हो, बिकॉज आजकल AI के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं एंड पीपल आर रियली डूइंग इट, बिकॉज बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं अभी अगर फ़िलहाल अगर आप इमीडिएटली AI करके उसको स्टार्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, या मार्केटिंग वगैरह भी, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इसके वो है। तो भालो आप ही कहती है कि इंग्लिश और कंप्यूटर आपको आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बेसिक्स हैं करके। मतलब क्या उसको डेटा एंट्री करवाने वाली है जो ये टाइपिंग सीखने जाएगी? अभी हद होती है, मतलब इट वॉज सो वीक। अब आ जाते हैं हाँ, तो 3 डिशेस बनाई गई। अभी ये 3 डिशेस क्या थी? 3 डिशेस थी नहीं, सॉरी, 3 डिशेस तो वो थी वहाँ पर, बाद में थी 3 डिशेस। ये तो यहाँ पर 3 डिशेस डिनर में खाती हैं ये मैडम। तो फिर बताती हैं कि ये हमने 2 चीज़ें कुछ और थी और एक कुछ बतानी करी थी। ये जो प्याज की चटनी, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, ये वो। अब देखना नहीं, इसके नीचे भी आ जाएंगे लोग रेसिपी लिख रहे हैं, भाई ये जो प्याज की चटनी आपको बहुत पसंद थी ना भालो पे, हमें प्लीज़ इसकी रेसिपी देना करके। अब ये जो उसने क्वेश्चन पूछा ना, उसके बारे में मैं बताती हूँ कमेंट सेक्शन में क्या क्या था। मैं पढ़ रही थी, मैंने बोला कि सर पढ़ूँ तो मतलब कि ये लोग इसके क्या गेस करें, बिकॉज मेरे दिमाग में टू बी ऑनेस्ट, जैसे उसने जब पहला बोला ना कि मैंने अपनी इनफैक्ट लास्ट ये उसके पहले वाले पॉडकास्ट में बोला कि इसकी तबीयत जिस हिसाब से ख़राब हो रही है, यानी कि सास ससुर के दिन नज़दीक आ रहे हैं अभी आने के यहाँ पर, ये भी किसी दिन पहुँचने वाले होंगे बस बॉम्बे। तो लोग तो भाई दूसरे गेसेस भी बहुत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये चलो यहाँ पर पहले फिनिश करते हैं ये वाला सीन। तो अब कहती है खाना वाना खा पी लिया, सब हो गया, तो कहती है अभी पापा से नीचे मिलने जाते हैं। अब फाइनली ये वाले व्लॉग में पापा से मिल रही है, ये उसने दिखाया है, वरना पिछले वाले व्लॉग में तो पापा को दिखाया ही नहीं था। तो इस दफ़ा अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, बार बार नीचे जाया जा रहा है। कहाँ पर? 2nd फ्लोर पे, भाई भाभी के घर में। भाई इतनी ऐसे अगर उसको पापा की इतनी इतनी फ़िक्रें होती है अगर उसको पापा की, तो अब मतलब एटलीस्ट उनसे मिलने तो हर रोज़ जा ही सकती है ना। एंड ऑनेस्टली अगर वो लोग वहाँ पर है, अगर उसके पापा वहाँ पर है एंड अगर वो वहाँ मिलने जाए, तो भाई भाभी कुछ बोल नहीं सकते अनटिल अनलेस के फिर वो नीचे मतलब अम्मी के घर पे रह रहे हो, तो फिर वो जब कभी भी जाए। बट इवेंचुअली है तो वो भाई भाभी का ही घर ना। बट अब पहले तो नहीं जाती थी, बट अभी भी उसको पता है कि भाई भाभी है नहीं, तो वहाँ पर जाके फुल ऑन मज़े मारो, घूमो फिरो। है तो भाई वो उसका जो ऊपर का जो घर है, सबा खालिद का जहान वाला जो घर है, उसका तो डबल साइज़ का ही घर है ना। तो भाई इतना डबल है कि भाई अम्मी अब नीचे जा ही नहीं रही वॉक करने, ऊपर ही सारा वॉक कर रही है।
फिर हाँ तो नीचे जाती है पापा से मिलने, क्योंकि अब उनको आगे याद, अभी उनको दिखाना है फ़ोटो इस पे वीडियो में पापा को। तो अम्मी जो है घर में वॉक करती रहती हैं। फिर रिज़ा भी वॉकर पे होती है, राइट। तो अब ये है, इनमें से कोई भी आज वॉक करने नीचे नहीं गया है, बिकॉज़ भालू अप्पी तो इनके साथ ही यूजुअली जाती थी। तो अब ये लोग सब ने ऊपर अपनी अपनी वॉक कर ली, तो भालू अप्पी की तो वॉक रह गई। तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर रिज़ा को कहती है ये मैडम कि वॉक करके आ जाना ऊपर, वॉक करके आ जाना कहती है, ऊपर नीचे नहीं कहती। क्योंकि इसके बाद का सीन जो उसने दिखाया है, ये वापस से नीचे गई है अम्मी के घर पे। अब मुझे समझ में नहीं आई ये अकेले अम्मी के घर पे क्यों गई थी, इवन इफ़ वो जो भी है वो क्या एसी सर्विस कर रहा था या जो भी कर रहा था, तो उसमें इसका क्या काम है, मतलब वाई वुड शी हैव टू गो। ऐसे तो उसको कहीं पे भी जाने के लिए उसको बैठ रही है तो उठा नहीं जा रहा है एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। वो नीचे जब एसी सर्विसिंग हो जाती है एंड वो बकवास कर रही होती है कि जब से लगवाया था एसी सर्विस ही नहीं करवाया था, वो भैया ने भी बोला कि बहुत गंदा है ब्ला ब्ला ब्ला। भाई साहब उससे हिला ही नहीं जा रहा था, यू कुड सी, ऐसा लग रहा था वैसे नहीं वो अंडा रख लेते। आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, बट मेरी बेटी के पास ना एक्चुअली एक टॉय है, वो शायद किंडर जॉय में निकला था अगर उसका मुझे मिलेगा ना वो टॉय तो मैं ज़रूर फ़ोटो डालूंगी, एंड जिनके पास होगा किंडर जॉय शायद वो रिलेट करेंगे। सो बेसिकली इट्स लाइक अ स्पिन और समथिंग, बट इट्स लाइक अ फैट मैन एंड बट नीचे से इट्स लाइक अंडे के जैसा शेप है उसका, एंड वो नीचे से ना वैसा कर्व्ड है। तो वो रखो ना तो वो राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे टिम्बल कर रहा होता है। वो मुझे एग्जैक्टली सेम लग रहा था जब वो भालू पे बात करते करते ऐसे ऐसे हिल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बिकॉज शी कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, तो वो ना हमटी डमटी जैसे यहाँ हिल रही थी। ओ माय गॉड, दैट वाज सो फनी। एंड वो भी था वहाँ पर, गुटका ही वीडियो निकाल रहा था इसकी। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। अब वो कहती है कि क्या बोलते हैं, हाँ फिर नेक्स्ट डे पे आ जाती है। फिर इसमें यहाँ पर अब अम्मी और बेटी खाला को कबर्ड पे, मुझे लगता है यहाँ पर इसने शायद अपना अपलोड किया होगा व्लॉग जो भी, और बहुत सारे लोगों ने इसके हमने भी, भाई मैंने भी किया था, आई विल नॉट से दैट। इसके जो कबर्ड, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में 2 दफ़ा उसने अपना पीछे वार्डरोब दिखाया था एंड उसका जो हाल था सब ने ऑब्वियसली इसके ऊपर बात की थी, तो उसको जमाने के लिए बिठा दिया। अब जहाँ तक ये जो सीन हुआ है ना ये कबर्ड वाला, ये मैंने आगे जब ये लोग अभी शाम में जब खाना खा रहे होंगे ना तब ये सीन आता है, जहाँ ये अम्मी को कहती है कि थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरा कबर्ड जमाया, इसलिए मैंने आप लोगों को खाना खिला दिया, ताकि आप लोग ने बिकॉज मेरा काम किया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अम्मी कहती हैं कि हाँ वो जो बाकी के वो दिखाकर भी पीछे करती है एक्शन, जहाँ पर इसने नमाज का वो एरिया बनाया था, अगर आप लोग को याद है वो जो पर्दे लगे हैं उसके पीछे उसने एक एरिया बनाया था कि इसने कहा था कि यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ेंगे, ये करेंगे यहाँ पर। और इसने जब वो रूम टूर दे रही थी ना तब उसने बेटी खाला को कहा था कि कुरान वुरान रखने के लिए ना हम शेल्फ़ वहाँ लगाएंगे, बट अब उसने शेल्फ़ कहाँ लगाया, बाहर की तरफ लगाया। तो मैं तभी बोल रही थी जब उसे शेल्फ़ लगाया ना, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला कि इससे पिछले टाइम पे जब ये दिखा रही थी अपना होम टूर तब तो ये अंदर का बोल रही थी, अब वो अंदर का पोर्शन ही गायब कर दिया इसने। तो अब इस वाले ब्लॉग में पता चलता है जब अम्मी ने बोला कि वहाँ पर धूल लग रही है कपड़ों को सारी, हम वो सारा सामान भी तुम्हारा ऊपर डाल देंगे कबर्ड वगैरह में जो भी जमा देंगे। एंड आई वॉज लाइक माई गॉड, यानी कि अभी जितने पोटले निकले हैं जिसमें ये व्लॉग में जो दिखाया है उसके और मतलब इसके बाद अभी और निकलेंगे, यानी कि अभी तो बहुत कपड़े बाकी है वो पोटलों में से निकालना। आई वॉज़ लाइक माई गॉड, एंड शी इज़ सेलिंग कि उसको कोई कपड़े आ नहीं रहे हैं। तो अब अगर कपड़े आ ही नहीं रहे हैं तो भाई तुम पोटले में से निकाल के पहनोगी क्या है, इवेंचुअली मुझे लगता है सारे कपड़े तो जाने के ही होंगे, या पता नहीं इंतज़ार करेगी कि अब ये मेरा डिलीवरी हो जाएगा तो मैं वापस से पतली हो जाऊँगी तो मैं ये सारे कपड़े पहनूँगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ हर प्लान, बट डेफिनेटली अब बहुत सारे कपड़े हैं, यानी पोटले हैं अभी। और ये जो है सारे पोटले जो इसके घर में थोड़े से ग्लू थैलियाँ कम नज़र आ रहे हैं ना, ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो जो पर्दा लगा हुआ है ना, जो नमाज जैसा कुछ पोर्शन बनाया था इसने, वो सारे उसने वहाँ डालकर उसको पर्दा लगा दिया, इसलिए पोटले नज़र नहीं आ रहे हमें। एनीहाउ अब कहाँ थे हम, हाँ तो रिज़ा को वॉक करके ऊपर बुलाया जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है कबर्ड। तो फिर उसके बाद आ जाती है आइकिया की चेयर।
अब ये यहाँ पर मुझे लगता है सुबह तो नहीं हो रही होगी, नेक्स्ट डे उसने बोला है, बट दोपहर तो कम से कम हो गई होंगी। इसने अपना नाश्ता वाश्ता कुछ दिखाया नहीं, बिकॉज अब इसके नाश्ते के भी सारे नज़र लगा रहे थे तो इसने भी नाश्ता ही नहीं दिखाया, जो 2 जन का ये नाश्ता करती है अकेला। तो अब आइकिया की चेयर आ गई है जो इन्होंने ऑर्डर की हुई थी। तो बताती है कि कि हमने जो है ये चेयर मंगवाया है और हमने इनको एक्स्ट्रा पैसा दिया है। अब यही सेम चेयर येलो कलर में उसने पहले लेकर आई थी, जब मतलब वो जो उसका पहला घर बना था तभी। सेम थिंग शी गॉट इट इन येलो एंड नाउ द सेम थिंग शी गॉट इट अगेन इन बेज। आई डोंट नो व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ इट, बट कि आइकिया में वो चेयर की ना बेज कलर की ही कवर आती है। तो अगर वो चाहती, अगर उसके पास इतना दिमाग होता तो वो बेज कलर की जो है लगा देती कवर। बट ऑब्वियसली इस बंदी के पास ना दिमाग है बट पैसा बहुत है। तो वो सोचती है कि बस यहाँ पर ऐसे खर्च करो और उसको पालो। उसके पीछे हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, इतनी बोलते हैं ना उसके पीछे हम क्यों रखड़े कि भाई ये ऐसे करो, इसको थूक पट्टी से काम कराओ, इसका काम चलाओ। नहीं भाई, पैसा फेंको, तमाशा देखो है इसका। तो इसने पैसा फेंका, तमाशा देख रही है। पीला चेयर वहाँ पर डेल्टा में सनी मज़े कर रहा है उसके ऊपर वो किस टाइप के मज़े कर रहा है, वी हैव नो आइडिया, लेट्स नॉट गो देयर। ओके, तो अब अम्मी बेटी खाला नीचे भाई साहब वो जो पोटले लेके जा रहे थे ना, आई वाज लाइक माय गॉड व्हाट इज़ दिस। वो जंबो थैली का भी ना, वो एक एक्स्ट्रा जंबो थैली आती है, मतलब देयर आर लाइक 2 साइजेस इन दैट ब्लू जंबो थैली। ये जो एक्स्ट्रा वाली, जो एक्स्ट्रा लार्ज वाली जो जंबो थैली है ना, वो जंबो थैलियाँ थी है। आई वाज लाइक माय गॉड, एंड वो एक्चुअली काफ़ी बड़ी होती है, मतलब इट्स लाइक अ बिग जंबो थैली। और वो कपड़े के जैसा, वो क्या चादर जैसा पोटला, वो ब्लू थैली का पोटला, पता नहीं क्या क्या खींच खींच के लेके जा रहे हैं बेचारे उठा के नीचे। अब नीचे के घर में तो भाई वो बीच का रूम बना ही पोटलों के लिए है, मतलब दैट रूम कैन नॉट, आई थिंक इन एवर इन देयर लाइफ। इवन जब वो उसको पुराने घर में भी रहते थे, वो जो रेंटेड अपार्टमेंट था, वहाँ पर भी वो जो बीच वाला रूम था वो हमेशा पोटलों से ही भरा रहता था। एंड अब यहाँ पर भी वो, अभी भी वो रूम जो है बीच वाला, वो पोटलों से ही भरा रहता है। तो वो जो पोटला रूम है, वो वहाँ सारे पोटले जाकर चले जाएंगे, और जहाँ पर रिज़ा नैप ले रही थी वही वाला रूम। अब उसके बाद वो आइकिया चेयर बन जाती है, एंड वो चेयर को सेट करना कि भाई ये कैसे रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, वो भी रिज़ा मैडम बताएंगी कि भाई वो आदमी को बता रही थी कि ये यहाँ पर रखो, ऐसे रखो करके। मतलब हद होती है। भालू अभी कुछ तो घर घरिस्ती सीख ले भाई, कुछ ही नहीं पता है इसको तो। मतलब लास्ट वाले वो जो व्लॉग था उसके अंदर उसको यही नहीं पता था उसके घर में कौन से ड्रॉर्स हैं। कैन यू इमेजिन। अब हो जाती है शाम और घर आ जाती है कहीं, हाँ वो वही जो कंप्यूटर क्लास है उसी में डलवा कर आ जाती है, रिज़ा का एडमिशन करवा कर आ जाती है। मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो रिज़ा को ना कोई बेकिंग प्रोफेशनल अच्छा बेकिंग कोर्स, यानी नॉट दैट क्या नाम, आसिया मेकओवर्स टाइप वाला क्लास नहीं, जो 1 महीने में मेकअप सिखा रही है और अपने जैसा ही मेकअप सिखा रही है। मुझे इनफैक्ट याद ही नहीं था जब शबनम जी ने वो जो मतलब उन्होंने बोला उसके अंदर पॉडकास्ट में उनके, कि वो जो थी वो वाली मेकअप आर्टिस्ट है, और वो इट सीम्स हिजाब विजाब भी लेती है। तो मेरा तब दिमाग चला कि हाँ भाई आसिया तो हिजाब वगैरह भी लेती है, और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी हिजाब है, मतलब चेहरा वगैरह भी नहीं दिखाती टाइप्स। तो मेरे को याद है, मेरा अरे हाँ ये तो चेहरा वगैरह भी नहीं दिखाती थी। एंड यहाँ पर तो भाई ऐसे खड़ी थी तैयार होकर जैसे कि पता नहीं लाइक शी इज़ नॉट इवन द सेम पर्सन। भी मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे तभी याद है ओह हाँ ये तो मैं भूल ही गई। तो भाई इसके तो सारे फ्रेंड्स भी वैसे ही हैं। अभी आते हैं इस पे रिज़ा पे। तो मुझे लगता है कि उसको एक अच्छा सा बेकिंग का कोर्स कराना चाहिए। एंड ये जो डॉक्टर और साइंस और ये सब जो करवा रही है, दिस इज़ नॉट हर फोर्टे। आई थिंक शी शुड जस्ट डू अ नाइस बेकिंग कोर्स एंड शी शुड जस्ट स्टार्ट हर ओन बेकिंग थिंग, मे बी होम बेकिंग थिंग और समथिंग लाइक दैट आई थिंक। और जस्ट भालो आप उसे कैफ़े खोल के दे दे भाई, जहाँ पर वो अपना बेक करके केक्स बेच सके। सो इवन दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो फिर उसके बाद बेटी खाला और रिज़ा ऊपर आ जाते हैं। मैं मतलब हाँ ये ऊपर आई है, एसी वेसी ऑन करके बताती है कि हम मैच लगा रहे हैं। एंड वो कहती है मैच लगाते हैं, गुटका कहता है आईपीएल, मतलब आईपीएल मैच ही होता है ना, तो और क्या होता है, मतलब ऐसे तो वो ऐसे तो कर रहा है जैसे कि आईपीएल मैच नहीं होता, आईपीएल कुछ और होता है। तो वो तो जाहिल गुटके को समझ में तो कुछ आता नहीं है, बट वही
फिर नीचे से, अब ज़ाहिर सी बात है रिज़ा साथ में गई थी तो शायद रिज़ा नीचे चली गई और ये ऊपर आ गई, तो रिज़ा अपनी माँ को लेकर ऊपर आ जाती है। अब ऊपर आते तो दे आर ऑल लाइक अरे पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। तो फिर वो कहती है पापा और मम्मी साथ में आएंगे, जो कि बाद में आएंगे। अब वो किचन में जाती है और बेटी खाला से पूछती है कि क्या क्या बनवाया है। अब आई डोंट नो कि ये मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर आंटी है जिसने उसने बोला है कि भाई एक आंटी है, वो आंटी सच में बनाती है या नहीं बनाती है, क्या है, वी हैव नो आइडिया। तो कहती है रोटी बस हो जाएंगे या रोटी हम थोड़े और बनवाएं। तो आई वॉज लाइक वाई शी सेइंग बेटी खाला में, जब तुमने बुलाया है सबको दावत पर तो तुम अभी ये इसके ये जो बालू अपी के घर के दावत होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर ना लोगों को खुद जाकर अपना खाना बनाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो रोटी का वो बताती है, फिर वो बताती है चिकन का सालन बना हुआ है और ये पुलाव बना हुआ है। तो कहती है पनीर नहीं बनवाया, कुछ नहीं ऐसा बोलती है, पनीर नहीं बनाया। एंड वहाँ पर जो द वे शी सेज ना, हाँ उसने कहा पनीर नहीं बनाया। फिर बेटी खाला ने बोला कि तो बोलना चाहिए था ना। तो फिर शी सेड हाँ तो बोला तो था। एंड वहाँ पर इतना अब्रप्टली उसने वो कट लगाया ना, मुझे लगता है जहाँ पर उसको कट लगाना था ना वहाँ उसे लगाया नहीं, प्रॉपर नहीं लगा। मुझे लगता है जो थोड़ा वो और आगे लगना चाहिए था, बट वो एक लाइन आ गई, मतलब एक एक सेकंड की वो जो है वो आ गई उसके अंदर, जहाँ पर वो उसने कहा कि बोला था मैंने बनाने के लिए पनीर करके। तो एंड इट वॉज वेरी रूड द वे शी सेड इट, माई गॉड। फिर एकदम से कट लगता है वो अब्रप्टली, और वो नेक्स्ट पे को ऐसा होता है कि वो भालू अपी जो है दरवाजे पे खड़ी है और पापा अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर ये सीन होता है। फिर गुटका आ जाता है अपना व्लॉग का कैमरा उठा के। भाई जब वो करता है तो भाई पता है फिर क्या होता है भाई, इससे ऐसे कोई गुस्सा आने लग जाता है ना, यू आर जस्ट लाइक गॉड। तो फिर गुटका कहता है फ्रेंड अब बहुत मज़े मज़े के खाने बने हैं और मुझे लगी है भूख, मैं जाके देखता हूँ क्या क्या बना है, क्या क्या खाने के लिए। भाई तुझे तो सदा की भूख लगी होती, तो कब तूने बोला है कि मेरा पेट भरा है मुझे भूख नहीं है। तो यार मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मैं जा रहा हूँ खाना देखने के लिए। और मतलब वो बेडरूम से स्टार्ट करता है ये बोलते हुए, बाहर आता है, जब तक बाहर हॉल में आता है कहता है रिज़ा सब रेडी है। Like, dude, this is your house. You are the host. Why would you ask Riza? You must ask your wife. Or you must ask, I don't know, somebody. Or you must ask yourself if it is ready. रिज़ा क्यों बोल रही है कि भाई तू क्या रेडी है, क्या सब नहीं रेडी है? मतलब रिज़ा ने ये पार्टी अरेंज करी है, ये रिज़ा का घर है, नहीं ना? अजीब, सब रेडी है रिज़ा, वाई वुड यू आस्क दैट? पागल कहीं का। I mean, I was like, and I just looked, I was like, what? And then I had to literally go back and see कि इसने यही कहा ना कि सब रेडी है रिज़ा। रिज़ा तो भाई पता है ना आगे अब थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है जब रमज़ान में था वो बहुत ज़्यादा ओवर था, अब थोड़े टोन डाउन हो गए दोनों के दोनों। अब आई डोंट नो, मतलब कृष्णा का मुझे नहीं ऑनेस्टली नहीं समझ में आता है, क्योंकि एक तो आधे से ज़्यादा टाइम वो उसके पीछे होता है, कैमरे के पीछे होता है, तो एंड बहुत कम वो कैमरे के सामने होता है, और जब भी होता है इतना ज़रा फोकस में होता नहीं। तो मैं नहीं बता सकती कि भाई कृष्णा का कुछ है कि नहीं है, बट डेफिनेटली अब तो भाई गुटका और उसका थोड़ा सा टोन डाउन हो गया। अब सब खाना वाना खा लेते हैं, भालू अपी यहाँ से वहाँ से अपना बड़ा सा बॉडी लेकर फिरते रहती है। फिर गुटका आ जाता है। मतलब भाई साहब ये आदमी को कैमरा क्यों दिया है? अच्छा खासा वो कृष्णा के हाथ में कैमरा था, वो अपना ले रहा था। अब फिर बीच में अगर आप देखो तो एक दफ़ा कृष्णा ने लिया हुआ है कैमरा, जहाँ पर भालू अपी खड़ी है, वो पापा को वो स्टूल शायद वो जो टेबल का कुछ दिखा रही है, कर रही है कि ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ रिज़ा भी शूट कर रही है। आई डोंट नो कि रिज़ा वो वीडियो ले रही थी या व्लॉग शूट कर रही थी या वीडियो कॉल कर रही थी, वो मुझे नहीं समझ में आया, बट वो डेफिनेटली वो मतलब वो वीडियो निकाल रही थी। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा कि हॉरिजॉन्टल था या उसका फ़ोन वर्टिकल था। एनीहाउ, अब हाँ गुटके के हाथ में फिर फ़ोन आ जाता है, फिर गुटका आ जाता है अपना लेके कि जो है आज से नहीं 2-3 दिन से मैं जो है ये चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि मैं ऐसे ऐसे इबादत करूँगा, वैसे वैसे करूँगा। पहले तो मैंने ऐसे करके दिखाया मेरा जानेमाज़ को फोल्ड वोल्ड करके, बिल्कुल सेम डिट्टो भाई की कॉपी जैसे, मतलब जैसे भाई नहीं करके दिखाते थे रमज़ान में। तो वो जब मैंने देख लिया भाई के सारे जो 20-25 व्लॉग्स थे रमज़ान के, तो अभी वो मैंने देख लिए हैं।
तो मैं सीख गया हूँ कि अच्छा इस पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि मेरा जो इबादत का जो एक्ट है मेरे दिन के टाइम पे, इसको मुझे कैसे वीडियोग्राफ करना है व्लॉग के लिए। तो ऐसे ऐसे जान नमाज को करो तो वीडियो निकालो, फिर ऐसे आप ऊपर हाथ डालो कुरान के लिए तो वीडियो निकालो, एंड देन आप ऐसे फिर अपने तरफ वीडियो करके बताओ कि अरे मैं तो ऐसे इबादत कर रहा हूँ, जैसे भाई बोलते हैं अब मैंने इबादत कर ली है और मैं अभी ये करने वाला हूँ और चीज़ें हो रही हैं और ये हो रहा है, एंड जैसे भाई बोलते हैं कि हमने हमारा कुरान पाक पढ़ लिया है। तो जैसे भाई बोलते हैं वैसे मैं भी बता रहा हूँ कि कुरान जैसे घर पे रखा होता है, दिन दिन भर खुलता नहीं है, और मैं तो भाई यहाँ पर तारिक जमील बनने लगा हूँ अब, गुटका जमील जो भी अस्तगफुरुल्लाह इसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट मतलब बट वो गुटके के मुंह से ना बहुत ही फ़नी लग रहा था। एंड इसी पॉइंट पे मैंने नोटिस किया है कि गुटके ने ना अपने शायद दांत थोड़े साफ़ करवाए, थोड़े सफ़ेद लग रहे थे, तो मुझे लगता है गुटके ने अपने दांत साफ़ कराए ना, इसलिए उसके दिमाग से तो क्लाउड भी थोड़ा हट गया। तो इसीलिए ही हैज़ जस्ट बिकम लाइक लाइक नेक, मैं जैसे बोलते हैं ना जैसे लड़कियां होती हैं नेक परवीन तो ये पता नहीं है, अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि मर्दों को क्या बोलते हैं जो ऐसे नेक बने होते हैं। तो किसी को पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। ऑनेस्टली आई रियली वांट टू नो कि वो जो नेक परवीन जो बोलते हैं औरतों को जो ऐसे नेक बनने की एक्टिंग करते हैं, तो वो जो मर्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं। एनीहाउ, तो अब कर लिया सारा, फिर वहाँ पर बैठ के जो नया सोफ़ा आया है, जो नया चेयर आया है सोफ़ा चेयर, उस पर बैठ के भाई कुरान पढ़ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है रिज़ा, कहती है कि भाई मीठा किसी को खाना है, वो जो मंगवाया है सब कुछ ब्ला ब्ला। तो भालू आपी ज़बरदस्ती कैमरा ऑन करके पहले रिज़ा पे करती है, रिज़ा बताती है कि ये सब है, कहती है नहीं नहीं मैं तो मीठा नहीं खाऊंगी। फिर ये जो है अपना वार्डरोब दिखा रही होती है, फिर कहती होती है कि हमने ये जैसे बताया था ये लास्ट वाले पॉडकास्ट में कि ये जो गुटका बोल रहा था ये भालू का कलेक्शन है। तो फिर वो बोलती है कि कलेक्शन तो यूट्यूबर्स का बहुत होता है, व्लॉगर्स का कलेक्शन होता है, अभी हमारा इतना ज़्यादा कलेक्शन बना नहीं है, अब हमारे पास इतना ही है। अच्छा भाई भालू आपी, कपड़ों से तुम्हारा दिमाग कहीं बाहर निकलेगा तो तुम जाकर कुछ खरीद पाओगी ना। कपड़े जब कपड़ों का कलर, ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्लॉगर के पास या किसी भी यूट्यूबर के पास फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इतने सारे कपड़े होते होंगे, इतने सारे जितने इनके पास है ना। आई डाउट, पता नहीं इन्होंने कौन से मोमेंट पे ना इनकी अम्मी ने ये दुआ मांग ली होंगी कि भैया ऐसा कोई टाइम है कि हमारे पास सूट ही सूट हो, तो जैसे इनके पास सूट ही सूट होता है। तो मतलब अगर वो कलेक्शन से शायद तुम थोड़ा सा उसको टोन डाउन करोगी तो तुम्हारे पास टाइम होगा ये कलेक्शन भी बिल्ड करने का। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर ये जब दिखा रही होती है ना तो गुटका आकर फूके मार रहा होता है उसके ऊपर, एंड दैट वाज सो फनी, आई वाज लाइक, आई लिटरली लाफ्ड आउट लाउड, आई स्वेयर। मैं तो पागल हो गई थी हंस के वो सीन पे। फिर रिज़ा ले आती हैं प्लेट में जमा के सारे स्वीट्स। तो फिर भालू अपी कहती है ये हमारे खुशामदीद से स्वीट आया है, ये बहुत फेमस स्वीट्स है वहाँ के। मतलब भाई किसी ने कभी सुना है खुशामदीद के फेमस क्या है वो बखलावा, जिसकी बखलावा की शक्ल तो बखलावा से कहीं मिलती जुलती भी नहीं थी, कुनाफा या जो भी था वो अरेबियन पुडिंग। मतलब कि किसने सुना है कि भाई ये बहुत फेमस है यहाँ के कुछ भी। मतलब भालू अपी पहले तो खीर की तो पीछे पड़ी थी, अब वो सेरेलैक वाली खीर का पता नहीं क्या हुआ है, अब इनके पीछे पड़ गई ये जो बखलावा जो भी नया है गुटके ने जो स्टार्ट किया है अपना। फिर आई थिंक वो जो उनके डेल्टा के नीचे ना वहाँ पर किसी ने मुझे बोला है कि कुछ अरेबियन दरबार या ऐसा कुछ करके रेस्टोरेंट खुला है, आई एम नॉट श्योर, दुबई दरबार, अरेबियन दरबार, सम अरेबियन काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, अरेबियन दरबार होगा या दुबई दरबार होगा या इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, बट ऐसे ही कुछ अरबिक नेम था। तो मुझे लगता है उसके साथ भी कंपटीशन चल रहा है। और इसी व्लॉग में भाई साहब ने ये भी बताया कि भाई हमारे दस्तरखान जो है वो स्टार्ट होने लगे हैं, बस कुछ ना कुछ हर रोज़ आ जा रहा है, इसलिए हमारे दस्तरखान स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो वही दस्तरखान के साथ ही इनको अपना वो करना है कंपटीशन।
अभी आ जाती है अम्मी। भाई अम्मी अंदर आ जाती है, चेयर पे बैठती हैं, ये वो सब करती है। फिर वो वाला सीन आता है जहाँ पर वो कहती है कि वही वो पीछे सारे बैग्स पे बहुत धूल लग रही है, हम वो भी कर देंगे, तो हम कल वो कर देंगे, तो हमें और एक दिन खाना खिला दो। तो फिर वो है करके हंस लेती है एंड देन वहाँ पर वो सीन ख़त्म हो जाता है। फिर अम्मी फिर भाई वो बैठ बैठ के दिखाती है, मतलब कि ये सेम चेयर आई थिंक पीली वाली कलर की ही है ना, इसके पास भी येलो है, भालू अपी के पास पुरानी, और भाई भाभी के पास भी येलो है। और यहाँ पर अम्मी कहती भी है वो जो तुम्हारी पहले पुरानी पीली थी वो अच्छी नहीं थी। वो भूल गई लगता है कि नीचे भी पीली कलर की है जो भाई के घर पे है, जिसके ऊपर बैठ के प्रमोशंस होते हैं। फिर उसके बाद नीचे बैठते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, नहीं नीचे सॉरी, बाहर बैठते हैं ये लोग सारे। अब यहाँ पर बैठती हैं भालू अपी, फिर अम्मी, वो जो प्लेट है डिज़र्ट मीठे वाली, और पापा। अब पहले तो ये वाला जो था थंबनेल ये पूरे में लगाया है जहाँ पर अम्मी पापा को खिला रही हैं। अब पहले 2 टाइम में पापा ने मना किया था कि हम नहीं खाएंगे, फिर तीसरे टाइम पे अम्मी ने बोला अरे खा लो करके ज़बरदस्ती मुंह में ठूस दिया। एंड वो वाले पॉइंट पे भालू अपी की शक्ल देखने वाली थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया मैं थंबनेल पे लगाने के लिए, भाई थंबनेल पे अपन देख लेंगे। It was like so cruel, firstly, because she knew that he is not allowed to have, एक तो वो बड़ी मुश्किल से इट सीम्स वो हफ्ते में एक दिन ही चिकन खाते हैं एंड बाकी के सारे दिन ही इज़ नॉट सपोज टू ईट चिकन एंड ऑल दिस हैवी फूड्स। तो वो चिकन के जब वो चिकन का पतीला खुला था भाई इट वॉज क्वाइट यू नो हैवी, मतलब वो तेल वेल बहुत ज़्यादा था। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मोस्ट ऑफ द यू नो मुस्लिम, मोस्टली अगर मैं बोलूँगी कि मुस्लिम जो आती है, अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट अदर्स, बट मेरे पास जो पहले मुस्लिम कुक थी उसके साथ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ हर बिकॉज शी यूज्ड टू लिटरली you know cook the whole food whatever it is vegetable or whatever in oil। एंड ऐसा था कि भाई साहब मतलब कि मुझे पहले लगता कि इसको कुछ इश्यूज़ है, इतना तेल डाले हुए। देन आई रियलाइज्ड, देन आई वेंट टू समबडी एल्सेस प्लेस जिनके घर पे वो महाराज टाइप होते हैं, एंड देन उसने मुझे अपने घर का खिलाया एंड इट वाज सो टेस्टी एंड एवरीथिंग। अब मैं सब्ज़ी की बात कर रही हूँ, वो और इसमें इतना फ़र्क था एंड दैट महाराज हैड कुक्ड इट सो वेल। सो देन आई रियलाइज्ड कि प्रॉबेबली इट्स अ मुस्लिम थिंग वेयर दे यूज़ अ लॉट ऑफ मे बी मसाला और तेल और स्टफ़। तो मुझे लगता है इसकी भी जो मेड होगी वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा तेल में खाना बनाती होगी, एंड आई एम अज्यूमिंग शी नीड्स टू टेल हर ना कि भाई थोड़ा सा कम तेल डालो, या एटलीस्ट मुझे लगता है अगर पापा चिकन भी खा रहे हैं तो मेक श्योर तो कर सकती थी ना कि भाई जो पापा चिकन खा रहे हैं वो थोड़ा सा एज एन ये कम तेल छेल वाला हो, ठीक ठाक नॉर्मल तो पका के खा सकते ना, ज़बरदस्ती का मतलब इतना तेल कट टाइप का बना के खिलाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है हफ्ते में एक दिन चिकन खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई तुम नेक्स्ट लेवल ही चले जाओ भाई। तो द सेम वे अब वो चिकन तेल कट खिलवाया, फिर उसके बाद ये भी अम्मी जी ने मीठा भी ठूस दिया उनके मुंह पे। नेक्स्ट लेवल भाई। अब क्या होता है, हाँ फिर इसके बाद ये होता है नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर भाषणबाजी चल रही है, ज्ञानबाजी चल रही है कि हम तो ऐसे थे, हमारी से गलती हो गई, अब हमारा इतना वेट हो गया है कि अगर हम बैठे तो हम उठ नहीं सकते, हम लेटे तो हम बैठ नहीं सकते, तो अब हमारे साथ ये बड़ी मुश्किल हो रही है। इनफैक्ट बैक दुखने नहीं, बैक नहीं, इनफैक्ट जब वो जो एसी वाला सीन था जहाँ मैं बता रही हूँ, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इट वॉज़ नॉट हर बैक, शी कुड स्टैंड बट शी वॉज नॉट एबल टू स्टैंड हर ओन लेग्स। सो दैट वॉज लाइक दैट इज़ एक्चुअली रियली बैड एट दिस पॉइंट। इतना बड़ा पेट उसका है नहीं कि भाई आप डिसबैलेंस हो रहे हो। आई मीन आई वुड से दैट येस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you might you might get a little imbalance here and there, but that's only when your tummy is really big and obviously all the weight is there on your tummy। यहाँ पर उसका इतना बड़ा बेली नहीं है कि भाई एकदम आगे की तरफ ऐसे जा रहा है। कौन सी एक्टर थी जिसका मैंने देखा था काफ़ी बड़ा लग रहा था उसका पेट, इनफैक्ट दीपिका का ही था यार, दीपिका का शी हैड अ रियली ह्यूज टमी, मे बी बिकॉज उसका थोड़ा सा इश्यूज़ एंड ऑल भी थे, बट शी हैड अ रियली ह्यूज टमी। मैंने देखा था वो जो इतने बड़े टमी के साथ आइकिया गई हुई थी, वो मैंने उसका व्लॉग देखा था। आई रिमेंबर आई वाज वंडरिंग, आई वाज लाइक आई क्या इतने बड़े पेट के साथ कैसे घूम रही है करके।
तो शी हैड अ ह्यूज टमी। वैसा अगर इसका टमी होता तो ये क्या करती, मतलब मुझे लगता फिर तो ये उठती ही नहीं, जहाँ पर बैठी होती ना वहीं बैठी होती। तो वही ज्ञानबाजी चल रही है कि अब मैं वर्कआउट तो नहीं करूँगी बट मैं ये कुछ तो करूँगी। अब सनी ने स्ट्रेचिंग करा दिया है तो हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, हमारी बैक पेन हो रही है, ब्ला 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 ब्ला। यही बीच में गुटका कहता है कि टिकट बुक हो गई है। तो कहती है हम जब तक देखेंगे ना हमें यकीन नहीं होगा, जब सामने आ जाएगी तो हमें यकीन होगा। तो कहता है नहीं नहीं बुक हो गई है, बुक हो गई है। तो फिर कहती है ये अभी तो बहुत खुशी हो रही है, अब घर भर जाएगा, बस बाजू का ये रूम जो है बन जाएगा तो फिर वो लोग वहाँ पर भी बैठ सकेंगे, ये वो फलाना फलाना। अब यहाँ पर नीचे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, मेहर आने वाली है, सब क्या वो सारा और क्या है यार उसका नाजा खाला आने वाली है। फिर किसी ने तो कमेंट किया था यूसुफ भाई और उनकी वाइफ आने वाले हैं। आई वाज वंडरिंग कि यूसुफ भाई कौन है, हु द हेल यूसुफ भाई। आई वाज लाइक ये कौन पागल क्या है। फिर आई रियलाइज कि ही मेंट कि गुटके की बहन और उनके बहन का हस्बैंड का नाम यूसुफ भाई है। ओह माय गॉड 2 मिनट के लिए आई वाज वंडरिंग, आई वाज लाइक हु द हेल इज़ यूसुफ भाई। तो लोगों ने वो कमेंट किया। एंड एक्चुअली ये जो सिस्टर वाला कमेंट है ना, ये मैंने 4-5 देखे हैं एक्चुअली। मतलब मैंने जब अभी मुझे लगता है व्लॉग अपलोड करके कम से कम 3 या 4 घंटे हो गए होंगे, तो मैंने अब देखा है ये थोड़े बहुत तो जो है कमेंट्स। तो इसमें अभी 3-4 में तो मैंने देखे कि सिस्टर का भी मेंशन किया है किसी ने, सास ससुर भी, बट सास ससुर भी 2-3 थे, उतने ज़्यादा नहीं थे जितने सारा और नाजा खाला का थे कि भाई वो लोग इतने दिन से नहीं आए हैं, सारे के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो शायद वो लोग अभी आने वाले हैं। एंड मेहर का 2-3 लोग ने लिखा कि शायद अभी मेहर आ जाएगी बिकॉज़ उसकी भी छुट्टियां हो गई होगी वहाँ पर गांव में, तो शायद वो भी आने वाली होगी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन शी वाज जस्ट लाइक कि अब सब आने वाले हैं। भाई इसकी बोलते हैं ना बहुत लकी है इस मामले में कि इसकी डिलीवरी भी ऐसे टाइम पे आ रही है, अब सबको छुट्टियां मिलेगी। मतलब ये मेहर को भी छुट्टी मिलेगी, सारा को भी छुट्टी मिलेगी, सब अपने अपने छुट्टियाँ उनकी छुट्टी मनाने के लिए सारे मुंबई आएंगे बिकॉज भालूपी को बच्चा हो रहा है। बड़े उसने बोलता ना प्लानिंग के साथ किया कि डिलीवरी ऐसे समर टाइम पे आना चाहिए जब सब आ सके। भाई ऐसा फील होना चाहिए मुझे कि भाई सब मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर जब मैं घर आऊँगी तो फिर सारा कंटेंट रेडी होगा, सारे लोग डेकोरेशन करेंगे जैसे भाभी के टाइम पे किया था। तो यहाँ पर तो अब इतने सारे लोगों को जमा करेंगे तो और भाभी के टाइम पे ऐसा हुआ था दैट इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। एंड किसी ने हाँ वो भी स्टार्ट हुआ था जो लास्ट टाइम जो अभी हुआ था वो बेबी शावर वाला सीन। तो पीपल वर लाइक कि इट वाज क्वाइट ऑब्वियस शी वुडंट हैव डन इट बिकॉज भाभी का नहीं हुआ था। तो एंड देन कोई कोई बोल रहे थे कि शायद होगा भी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो कर सकती है और ये बोलेगी कि भाभी का तो हम करने ही वाले थे बट भाभी का तो 8वें महीने में ही हो गया डिलीवरी तो हम कर ही नहीं पाए। हम वेट कर रहे थे कि भाई का बर्थडे हो जाए उसके बाद हम भाभी की गोद भराई करेंगे, बट वो हुआ ही नहीं तो इससे उनका मिस हो गया। तो अब हम हमारी कर लेते हैं। अभी हम हमारी ना 8वां महीना हो जाने वो आई मीन लग गया होगा अभी, या जो भी है चल ही रहा है ना 8वां महीना तो अब उसका। तो अभी 8वां महीना ख़त्म हो जाएगा तो कहते हैं हम अपनी गोद भराई कर लेंगे बिकॉज भाभी की तो 8वें महीने में डिलीवरी हो गई थी, हम तो करने ही वाले कर रहे हैं बिकॉज उसकी डिलीवरी शोएब के बर्थडे वाले दिन हुई थी, मतलब लेबर। तो ये बोलकर वो डेफिनेटली कर सकती है ये चीज़, ताकि ये ना हो कि भाई वो आ जाए कि भाई दीपिका की नहीं हुई थी तो तुम्हारी कैसे हो रही है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक इनके पास शायद ना होती हो, आई डोंट नो। एंड अम्मी इज़ टू बोर्ड, बट कंटेंट के लिए यू नेवर नो कर ले, ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक गोद भराई करने में क्या ही जाता है, घर में ही कर लेगी सबको बुला के। ये जो बुला रही है ना मुझे लगता है ये जिसकी टिकटें हुई है सारी, ये जब टिकट हो जाएगी वो लोग आ जाएंगे ना तो गोद भराई के लिए आ रहे होंगे। फिर कहेंगी कि हमारे यहाँ नहीं होती है बट हमारी सास के यहाँ होती है, तो इसलिए हमारी सास ने बोला कि तुम्हें तो करना पड़ेगा गोद भराई क्योंकि हमारे यहाँ होती है। तो इट कुड बी एनीथिंग बट देर आर चांसेस दैट शी माइट डू इट। कि कंटेंट के वो उसको पता चल गया था कि भाई बेबी शावर का टाइटल कितना हिट गया है, तो अब सचमुच का ही कर ले वो अपना बेबी शावर। तो फिर भाई भाभी का भी वेट कर ले, तब जाहिर सी बात है वरना ट्रोल हो जाएगी। तो देख लेना कि अभी 10-15 दिन में होगा जब सबको जमा कर लेगी जब तक। अब फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, और ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि 15 दिन हो गए हैं एंड अब कोई चेकअप है दोबारा से। एंड वो लोग फिर पहले तो पीछे बैठी थी वो खाना वाना लेके, जो भी है दूध
दूध चावल और पता नहीं क्या क्या। फिर आगे आ जाते हैं दोनों और फिर कहते हैं कि अब हम आपको बताएंगे अगले वाले व्लॉग में कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला है। एंड अभी जो है आप लोग गेस करना कि कौन आने वाले हैं, मतलब याद दिलाया उसने, क्योंकि ये वाली जो टॉपिक थी ये तो हो चुकी थी ना थोड़ी देर पहले, और इसके व्लॉग के हिसाब से तो एक दिन पहले हो गई थी। तो इसे लास्ट में दोबारा से याद दिलाया कि आप लोगों को कमेंट क्या करना है आज के दिन। टुडेज टास्क इज़ कमेंट गेस करो कि कौन आने वाला है, क्योंकि और उसमें भूल ना जाओ आप, इसलिए उसने थंबनेल भी उसको डाला है कि गेस करो कौन आने वाला है। तो बार बार हर जगह डाल के उसने आप लोगों को रिमाइंडर किया है कि कौन आने वाला है, आपको गेस करना है। और फिर सारे जो इसके हैं चेले पेले अंधे उसके फॉलोअर्स वो सारे कमेंट करने लग गए हैं कि कौन आने वाला है कौन आने वाला है। एनी हाउ जैसे के साथ ब्लॉग ख़त्म होता है और हम सब हमारा पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यू नो लेट मी नो। हाँ लेट मी नो, मेरा भी क्वेश्चन सुन लो भाई। वो नेक परवीन को मेल वर्जन में क्या बोलते हैं वो मुझे प्लीज़ बताना।